तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी ज़िंदगी है। हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल जॉय स्टडी वाईटी पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, लोग अक्सर कह देते हैं कि एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स की भूमिका होती है वो बहुत लाजवाब होती है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए शुरू करता हूँ मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम। क्योंकि आपका एग्ज़ाम लाजवाब करना है, आपके पास सिलेक्शन करना है। ये चैप्टर एकदम जीरो से होगा, एकदम जीरो से होगा, जिसे कहते हैं बेसिक्स, एकदम बेसिक से होगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आप YouTube पे मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा, जितनी भी नई वीडियोस आएंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जहां से आपको इस वीडियो का बेनिफिट मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, तब हम लोग शुरू करते हैं एक छोटे पायदान से। नंबर सिस्टम यानी नंबर क्या होता है, पहले मैं ये आपको बता दूं ये नंबर होता क्या है। ठीक है, नंबर क्या होता है। ठीक है, जो ये नंबर होता है, मान लिया एक्स वाई। ठीक है, नंबर कैसे बनता है, यानी संख्या, इसे हिंदी में कहते हैं संख्या। और एक बात सुन लीजिए, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज भी और इंग्लिश लैंग्वेज भी यानी कि बाइलिंगुअल चलेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र हो जाइए। क्योंकि ये क्लास बेस्ड है ओनली वन कॉन्सेप्ट पे। यहाँ से अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लोग यहाँ से बेसिक से पढ़ जाएं। जो अभी तक नंबर का झलक भी नहीं देखा है, यहाँ से पढ़ने के बाद नंबर सिस्टम आपको ये कह देना पड़ेगा कि मैं एक बार नंबर सिस्टम पढ़ा हूँ, अब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस चाहिए तो चाहिए, बस प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और दूसरी बात ये कि मैं इतना आपको इसमें अच्छा पढ़ा दूंगा, इतना बेसिक से पढ़ा दूंगा कि आप एक बार इंग्लिश का एक जो वर्ड होता है आई एम पंडित, आप कहते हैं आई एम पंडित आप नंबर सिस्टम, आई एम पंडित आप नंबर सिस्टम, इतनी तगड़ी वाली मोहब्बत करा दूंगा आपको इससे, ये मेरा वादा। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या। मान लिया कोई संख्या एक्स वाई है, ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि संख्या बना कैसे। तो मैं आपको बता दूं संख्या बनता है किससे, डिजिट बना है हमारा, डिजिट से बना। किससे बना है, डिजिट से। कोई डिजिट एक्स है, इसको हिंदी में कहते हैं अंक। ठीक है, और दूसरा किससे बना, ये भी बना है डिजिट से, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई। ठीक है, डिजिट से किससे बनी है, 2 डिजिट ले लीजिए तो आपका एक संख्या बन जाएगा। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ये किसके स्थान पे है, इसे इकाई यानी कि यूनिट डिजिट पे है। किस पे है, यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। और ये किस पे है, 10th प्लेस पे है, यानी कि 10वें स्थान पे, यानी कि क्या कहते हैं, दहाई के स्थान पे है। ठीक है, दहाई के स्थान पे। अब इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है, इसको हम लिखते कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। ये डिजिट से बना है संख्या जिसे अंक कहते हैं, ये इकाई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे। इसको लिखा कैसे जाता है सर, ये बताइए। मान लिया कोई ये संख्या है सर, देखिए ये किसके स्थान पे है, इकाई के स्थान पे, यानी y को किससे गुणा करेंगे, 1 से। क्यों, आप लोग स्थानीय मान निकालना यानी प्लेस वैल्यू सीखे होंगे। ठीक है, x को क्या कहते हैं, 1 का गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये किसके स्थान पे है सर, दहाई के स्थान पे है, यानी कि x गुणे जो होगा, x इंटू जो होगा 10 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, x 10x, यानी जो हमारा संख्या बन के आएगा यानी 10x प्लस y हो जाएगा। ये हमारा संख्या बनकर आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। संख्या किसे कहते हैं, मान लिया कोई संख्या एक्स वाई, ये किससे मिलकर बना है सर, डिजिट से मिलकर बना है। डिजिट में ये हमारा संख्या ऐसा होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब दूसरा देखिए क्या करते हैं, दूसरा देखिए। अब मैं कोई संख्या लिखता हूं, ठीक है, मैं कोई संख्या लिखता हूं। मान लिया कोई संख्या, क्या लिखा मैं, ये मेरा कोई संख्या है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं 5 का फेस वैल्यू बताइए, क्या बताइए, फेस वैल्यू बताइए। ठीक है, क्या बताइए, फेस वैल्यू बताइए। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 5 का फेस वैल्यू बताइए कितना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर 5 होगा। ठीक है, देखिए मीनिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि फेस वैल्यू यानी जो उसका शुद्ध मान, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध मान। क्या कहते हैं, शुद्ध मान। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं शुद्ध मान, यानी 5 का शुद्ध मान 5 ही तो होगा, वो बदल थोड़ी जाएगा। यानी कि जो मैं हूं, मैं जॉय सर हूं, तो मैं जॉय सर से कुछ और तो
हो नहीं जाऊंगा। इसका मतलब अगर कोई मेरा मान क्या होगा, मैं वो खुद ही हूँगा, ठीक है। यानी अगर 5 का फेस वैल्यू कहता है तो 5 वो क्या होगा, खुद ही होगा, उसे क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। इसी तरह 4 का देख लीजिए, 4 का फेस वैल्यू क्या होना चाहिए, वेरी गुड, 4 होना चाहिए। बताइए बताइए क्या होगा, 4 होगा। अब 6 का कोई फेस वैल्यू पूछता तो फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। मैं पहले बताया नंबर क्या है, इसके बाद से फेस वैल्यू बताया। अब देखिए मैं इसी फेस वैल्यू को और क्या बताना चाहता हूं, फेस वैल्यू को और क्या बताऊं, ठीक है। ये तो फेस वैल्यू था। अब इसका कोई 5 का आपको प्लेस वैल्यू पूछता है। सर प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू, ठीक है, किसका, 5 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, हिंदी में क्या कहते हैं, स्थानीय मान, ठीक है। सर ये बताइए 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको जो आता है, देखिए मेरे साथ बोलते रहिए। बोलने से क्या होता है, बोलना आता है। लिखने से क्या आता है, लिखना आता है, ठीक है। तो कभी अगर मौका मिले आपको बोल बोल के पढ़ने से, तो यार बिल्कुल बोल के पढ़ो, एकदम दबा के पढ़ो। और अच्छा लग रहा तो एकदम लाइक करो। अभी देखो कॉन्सेप्ट कैसे ला रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट इसमें लाने वाला हूं। तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, अब हमको पता है किसके स्थान पे, देखिए ये यूनिट डिजिट है, इसका ये यूनिट है, और ये 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे ना, ये किस पे है, सैकड़े प्लेस पे है, यानी ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे है, ये सैकड़ा के स्थान पे है। तो 5 किसके स्थान पे, 5 इंटू क्या कर देते थे हम, 5 इंटू क्या 10 कर देते थे, ये हमारा इसका क्या हो जाता, प्लेस वैल्यू आता है। इसी तरह हम 4 का निकालते थे, 4 का कैसे करते थे, ऐसा करके निकालते थे। 6 का कैसे निकालेंगे, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मैं पहले बता रहा हूँ, प्लेस वैल्यू कितने का इंटू करते थे, 100 का। अब देखिए मेरा आंसर ठीक कैसे है, यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई तो ये 50 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना। अब जोड़ दो 4 5 6, यानी जो ये है और ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, दोनों सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, एकदम राइट है। यानी कि प्लेस वैल्यू हम यहां से निकालना सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, प्लेस वैल्यू निकालना सीखा, फेस वैल्यू निकालना सीखा, संख्या क्या है हमने ये सीखा। अब देखिए मैं दोबारा एक संख्या लेता हूं, ठीक है, मैं दोबारा कोई एक संख्या लेता हूं। क्वेश्चन जहां से एग्जाम में पूछने हैं मैं वहां से आपको पढ़ाऊंगा। मान लिया देखिए मैं कोई संख्या एक्स वाई लिया, ठीक है। एक्स वाई को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स वाई को क्या लिखते हैं, 10x प्लस वाई, ठीक, ये मेरा संख्या है। अब कहता है संख्या को पलट देने पर, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है संख्या को पलट देने पर, संख्या को पलट देने पर उसका मान क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग संख्या को अगर पलटेंगे तो एक कैसा हो जाएगा, y x हो जाएगा। इसका मतलब जो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। मैं संख्या को पलट दिया, मेरा क्वेश्चन क्या है कि संख्या को पलट देने पर अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। मान लिया जाए ये संख्या क्या होती, 64 होती। सर इसको पलट दीजिए, पलट देने पर क्या हो जाएगा, 4, हाँ बताइए, 4 7 हो जाएगी। यानी जो संख्या पहले 74 थी, अगर आप इसको पलट देंगे तो सर कितना हो जाएगी, 47 हो जाएगी, यानी कि 47 हो जाएगी। इतनी बातें आपको समझ में आई, एकदम बेसिक है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको एकदम बेसिक से बनाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, बस आपसे यही वादा है। अब आते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में जो अब युद्ध होने वाला है, ठीक है, युद्ध जो होने वाला है वो आपको मैं बताता हूं, एकदम बेफिक्र रहिए, ठीक है। पहला नंबर हमारा आता है, स्टार डाल के लिख लीजिए, स्टार, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है और प्राकृतिक संख्या। सर प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल संख्या क्या है, तो एकदम बेफिक्र हो जाओ। नेचुरल संख्या और क्या बोलते हैं, नेचुरल संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। आप जितनी भी संख्या सोच रहे हैं वहां से एक उठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड कहां तक, इनफाइनाइट तक, सब क्या कहलाएंगी, नेचुरल संख्या कहलाएंगी, प्लस संख्या कहलाएंगी, और क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। अब इसमें क्वेश्चन होता है, सर क्या नेचुरल संख्या में माइनस हो सकता है, माइनस हो सकता है, एक नहीं हो सकता। सर इसमें क्या पॉइंट हो सकता है, 0.12 समथिंग करके हो सकता है, सर नहीं हो सकता। यानी कि ये इससे पता ये चला कि 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 2 3 से लेकर आप जितनी संख्या सोच सकते हैं सब किसमें आएगा, सर सब आएगा नेचुरल नंबर में। इतना समझ में आया, नेचुरल नंबर में आएगा। अब दूसरी बारी आती है, स्टार डाल के लिखिए, दूसरी बारी आती है होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में कह देते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, इसको लिख लीजिए पूर्ण संख्या को। देखिए जो ये नेचुरल नंबर हमारा है, नेचुरल नंबर जो ये अभी पूर्ण संख्या नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, नेचुरल नंबर है मतलब प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण नहीं है क्या, हाँ सही है। क्यों, क्योंकि इसके साथ जीरो इंक्लूड नहीं किया जाता है। बस अगर हम लोग नेचुरल संख्या के साथ जीरो को क्या करते हैं, जीरो को इंक्लूड कर ले, आई मीन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक,
ठीक है। होल नंबर में हमें बस 0 इंक्लूड कर देना, 0 1 2 3 ऐसे करके आप जितना भी सोच सके। यानी कि आप अगर नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर देते हैं, अगर 0 हटा देते देखिए सब नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर 0 नंबर उसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, होल नंबर हो जा रहा है। देखिए आपको मीनिंग से ही पता चल जा रहा होगा, मीनिंग से पूर्ण संख्या की संख्या पूरी हो चुकी है, मतलब पूरा का मतलब पूर्ण के मतलब ये संख्या पूरी हो चुकी है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया ये क्या है, 0 1 2 3 कैसी है, होल नंबर। आपको नेचुरल नंबर के साथ 0 को ऐड कर देना है, इंक्लूड कर देना है, वहां से आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले संख्या क्या होती है, संख्या किससे बनी होती है, सर डिजिट से बनी होती है। उसके बाद से मैंने संख्या को पलट दिया, यानी कि पलट कर बताया संख्या क्या बनेगी। उसके बाद से हम लोगों ने फेस वैल्यू पढ़ा और प्लेस वैल्यू पढ़ा, उसके बाद से नेचुरल संख्या पढ़ी, उसके बाद से नेचुरल संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या पढ़ी, उसके बाद से होल संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या पढ़ी। यहां तक कि अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7379076555, ठीक है। ये आप कभी भी मैसेज करिए, मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, एकदम बेसिक से है। अब अपना आप मोटा कॉपी बना लीजिए थोड़ा से, ठीक है। आपको मैथ का जादूगर बनाने वाला हूं मैं, क्योंकि जो भी यहां पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट इसमें हमारा क्या लगा कि हम बस नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिए, होल नंबर हो गया, ठीक है। बस ऐसे करके और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको लाने हैं। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, यहां पे क्वेश्चन साइड में लगवाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आपको घबराने की और बेफिक्र होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बने रहिए एकदम मोहब्बत से, पेन कापी सब कुछ रख लीजिए, कॉपी बना लीजिए, रेगुलर मेरा क्लास करिए। फिर देखिए आपको अगर उस लेवल तक ना पहुंचा दिया जहां से सिलेक्शन लोगों का होता है तो फिर कहिएगा। ये जॉय स्टडी वाईटी आप लोगों को कठिन से कठिन चीजों को बेहतर से कॉन्सेप्ट में लाने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। आपसे वादा है एग्जाम से पहले आपको इतना अच्छा बना दिया जाएगा कि आप कहेंगे जॉय स्टडी वाईटी धन्यवाद। ओके दोस्तों, बाकी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज सब्सक्राइब करके, शेयर करके, कमेंट और लाइक तो जरूर है करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, लोगों को भी इसकी जानकारी देते रहिए कि हाँ बेसिक आ गया, एकदम 0 से बेसिक से बस जुड़ जाना है और धमाल कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का जय हिंद।